शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां जसवंत किरार ने सुनाई अपनी आप बीती। खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044 808 808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां एसपी ऑफिस पहुंचे जसवंत किरार के साथ हुई मारपीट की शिकायत करने पुलिस अधीक्षक के सामने उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। दरअसल जसवंत किरार की छोड़ा गांव में 5 बीघा जमीन है। अपने बेटे के साथ सोमवार को जब वह अपनी जमीन देखने गए, तभी वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। जसवंत किरार के साथ उनका बेटा भी था। जब इन दोनों ने वहां देखा कि उनकी जमीन पर बाउंड्री वॉल की जा रही है और बाउंड्री वॉल करवा रहे कुछ लोगों ने इनके साथ मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। जसवंत किरार ने जब उनके साथ मारपीट करने वालों के बारे में पता किया तो मालूम चला कि मारपीट करने वाला व्यक्ति मुकेश पांडे है, जो कि इसी तरह सब लोगों के साथ मारपीट कर हफ्ता वसूली करता है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने उन्हें इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। देखिए राजेश शिवहरे की रिपोर्ट। जसवंत सिंह किरार। आप कांग्रेस नेता हैं? अरे कांग्रेस नेता बड़े नेता समाज सेवी समाज सेवी है। बताओ भाई, आदमी को पकड़ के लाना चाहिए। बच्चों बगल में चलो में तो सामान सब लगाए थे। हाँ अध्यालय थी तो बताओ। अरे वो 2 नंबर के तो काम ही 2 नंबर के 10-12 लोग थे वहाँ। लगभग कितने हथियार थे? अब हथियार का देख रहे हैं। हमको समझ में नहीं आया। जसवंत सिंह, क्या हुआ आपके घर में, क्या घटना हुई? और आज मैं शीतला माता मंदिर के दर्शन करके लौट रहा था तो अपनी ज़मीन पे गया तो वहाँ कुछ लोग जो है हमारी ज़मीन के बगल में बाउंड्री कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा भैया ज़मीन कि तुम बाउंड्री कर रहे हो, पड़ोस में सीमांकन कौन की ज़मीन है? कहा कि तू जा रहा है कि नहीं जा रहा है यहाँ से? अरे मैंने कहा यार ऐसी क्यों बात? बस इतने में ही मेरे में जे दिया जब्बा, मेरी मारपीट की। ये मेरी ये स्थिति है और मेरे मोड़ा की मारपीट की। और उसने अपने वो नाम भी बताया कि मुकेश पांडे। तो मुकेश पांडे कौन है कौन नहीं है? मैंने लोगों से फ़ोन करके पूछा कि भैया कौन है? तो ये गुंडा किस्म का आदमी है, कोई हफ्ता वसूली के लिए काम करता है वहाँ पर। तो आपसे क्या चाह? और हथियार उन्हें तो पिस्टल विस्टल लगा दी, JCB स्कॉर्पियो, तमाम लोग थे वहाँ। तो फिर क्या बचा रहे थे वो लोग? क्यों आपके साथ में मारपीट? क्या पूरा मामला? अरे हमें तो पता ही नहीं है। हम तो अपनी जगह हमें पता ही नहीं है कि क्यों मारा। नहीं हमारा कोई गए थे शीतला माता मंदिर पर? आपकी जमीन है, क्या है? शीतला माता का मंदिर उधर ही है और छोड़ा पे जमीन है हमारी। मैंने देखने गए थे? हाँ, मैंने कि जमीन अब जाता है तो अपनी जमीन पे देखते हुए वैसे निकल जाते हैं। तो वो पीछे की साइड में बाउंड्री से कर रहे थे तो हमने भाई पूछा, हमने कहीं रोका भी नहीं हमने कि भैया को कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। हमारी जमीन में हो रही कि बिल्कुल और को क्यों हो रही है हमें तो यही पता ही नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने जबरन आपके साथ मार? हाँ वैसे ही ट्रेलर में उन्होंने तो मेरे को जो धक्का दिया तो मेरे जो पूछा नहीं मारपीट क्यों कर रहे हो, क्या कारण है? अरे भैया वे तो जो करे यहाँ जमीन पे खड़े नहीं हो गए, तुम सारी जमीन की बाउंड्री करेंगे जो करे थे। हाँ, और हमने तो यही नहीं मालूम कि वो कौन है। आपकी कितनी जमीन है आपकी? हमारी 5 बीघा करी जमीन है वहाँ। तो क्या लग रहा है आपको कि आपकी जमीन कब्जा करना चाह रहे हैं वो लोग? अब मुझे क्या मालूम है वो कब वगैरह की मांग करी? नहीं अब वो तो मैंने पता किया है कि वो तो हफ्ता वसूली टाइप की करती है वहाँ पे। अच्छा, जो मैं थाने में भी गया, थाने 1.5 घंटे करीब बैठा रहा और मैंने पहले भी आवेदन दिया था वैसे ही। सबके पास में क्या बोले? तो उन्होंने कब थाने के लिए कहा है मैं से। टीआई साहब पे आप आरोप भी लगा रहे थे कि वो आपकी वीडियो वगैरह बना रहे थे? नहीं वो टीआई साहब नहीं थी, एक 2 स्टार के दरोगा जी थे। फिर फ़ोन पे मैं खड़ा, मैं देखो मेरी भी हालत का। तो
तो मैं 1.5 घंटा हो गया, बाकी बात मैंने की भैया नहीं सुन रहे, तो चलो वो मालूम है। कौन सा मैं थाना तो- लगता, कौन सा है? और वो आदमी ऐसे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद उसी से बात हो रही थी, अच्छा, हफ्ता वसूली वाले से। दरबार। हाँ, मुझे ऐसा मतलब प्रतीक हो रहा था। उसने ये भी बोला है कि पूरी जमीन की बाउंड्री वॉल करूंगा, पूरी जमीन की बाउंड्री बता देना, रोक के बताया तुम जमीन पे आए थे। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा जो है टीआई साहब को बोला है, बोले तुम टीआई साहब के पास पहुंचो और बोले जो जनाइन होगी थी कार्रवाई होगी। मैं तो ये नहीं मालूम कि वो है कौन। आप जानते हैं? हाँ, हमारा कोई लेना देना नहीं उससे। वसूली के लिए आप तो मार। हाँ, इसका मतलब पैसे चाह रहा होगा, गुंडा है जबरदस्ती से। इसका मतलब क्या हो सकता है, हम तो जानते ही नहीं। उसकी बाद जेसीबी खड़ी वहाँ, स्कॉर्पियो खड़ी, और भी आप क्या करते हैं? मैं तो क्रेशर वेरेसर का काम है मेरा। हाँ, मैं तो व्यापारी आदमी हूँ। हमने क्रेशर के लिए जमीन खरीदी थी 2005 के आसपास। हमारी आज की जमीन थोड़ी है कोई, हमको व्यापार थोड़ी करते हैं जमीनों का।